लॉकी सीजन 2 के पहले एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पहले सीजन का एंड हुआ था। सिल्वी लॉकी को टाइम डोर की मदद से TVA में भेज देती है और ही हू रिमेन्स को मार देती है। और अब जबकि ही हू रिमेन्स मर चुका है तो टाइमलाइन की ब्रांचेस भी बननी थी। और जब लॉकी टाइम डोर से ट्रेवल करके TVA में जाता है तो वो TVA पास्ट का होता है। लॉकी ये सब रोकने के लिए मोबियस की तरफ भागता है कि क्या पता वो मेरी मदद कर दे और ही हू रिमेन्स को सिल्वी से बचा ले। लेकिन लॉकी जैसे ही मोबियस से मिलता है, मोबियस उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम हो कौन, मुझे कैसे जानते हो, जबकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो इस पर लॉकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मोबियस को समझाने की कोशिश करता है। फिर मोबियस को उसी टाइम शक होता है कि ये कोई वेरिएंट तो नहीं जो कि आजाद घूम रहा है। और बस लॉकी का भागना शुरू होता है और उसके पीछे पूरा का पूरा TVA। लॉकी भागने की कोशिश करता है लेकिन हंटर 15 और मोबियस दोनों उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। लॉकी को कुछ समझ में आता ही नहीं। वो बिना सोचे समझे खिड़की से छलांग लगा देता है और जाकर एक फ्लाइंग कार पर गिरता है, जिसके बाद उसकी कितनी हड्डियां टूटी ये नहीं बताया जाता है। लॉकी के गिरने की वजह से कार ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता है और वो कार जाके कैंग के स्टैचू से टकरा जाती है और कैंग का फेस बिगाड़ देती है। उसके बाद लॉकी कार के साथ उड़ते हुए 5th फ्लोर की खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आता है और बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ पर लॉकी कैसी से मिलता है तो लॉकी कैसी को समझाने की कोशिश करता है कि शायद ये बंदा मुझे पहचान ले, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसे नहीं पहचानता और बल्कि खुद कैसी सारे हंटर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि लॉकी यहाँ पर है। तब लॉकी अचानक ग्लिच करता है और उसी जगह पर आ जाता है, लेकिन वो समय कोई और सा होता है। लॉकी देखता है कि कैसी भी वहीं पर है और उसके पूछने पर पता चलता है कि वो कुछ देर पहले पास्ट में था और अभी वो प्रेजेंट में है। और जब भी वो इस तरीके से ग्लिच करता है तो वो टाइम ट्रेवल करने लगता है, कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में। अब जबकि लॉकी को पता चल चुका था कि वो प्रेजेंट में है तो वो कैसी से पूछता है कि मोबियस कहाँ है, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। कैसी उसे बताता है कि मोबियस अभी क्रोनोवेव 3 में हो सकता है, तुम जाकर उससे मिल लो। इतना सुनते ही लॉकी फिर से ग्लिच करके वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हमें मोबियस और हंटर 15 को दिखाया जाता है जो कि बेचारे वही टाइम ब्रांचेस को देखकर काफी ज्यादा चिंता में थे और साथ ही साथ उन सबको पता भी था कि वो सब के सब जो कि TVA में रहते हैं वो सारे किसी न किसी टाइमलाइन से उठाए हुए हैं। किसी न किसी टाइमलाइन में उनकी खुद की जिंदगी थी जो कि उनकी यादों को मिटा दिया गया, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं और इसीलिए उनका मन होता है कि वो बाकी टाइमलाइंस जो कि बन रही है उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। उन पर भी अनगिनत लाइफ चल रही होंगी और वैसे ही हम किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तभी कैसी वहाँ पर आकर मोबियस को बताता है कि लॉकी यहाँ आया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और पता नहीं कैसे वो अचानक गायब हो गया। जिस पर मोबियस लॉकी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त मोबियस का टेम्पलेट काम ही नहीं करता। तभी वहाँ पर हंटर X5 आकर बीच में टांग अड़ाता है और मोबियस को बताता है कि रवोना रेंसलेयर के गायब होने की वजह से जज की एक नई काउंसिल्स बैठी है और तुम्हें उसमें बुलाया गया है। मोबियस और हंटर B15 वहाँ से जब चले जाते हैं तभी लॉकी फिर से ग्लिच करके कैसी के सामने आता है और उससे पूछता है कि हाँ अब बताओ मोबियस कहाँ है। तभी कैसी लॉकी को बताता है कि वो अभी वॉर रूम में गए हैं। ये सुनकर लॉकी मोबियस के पीछे भाग कर जाता है, लेकिन जैसे ही उसे आवाज लगाता है और मोबियस उसे मुड़कर देखने वाला होता है, लॉकी फिर से ग्लिच करता है। मोबियस और B15 जैसे ही वॉर रूम में एंटर करते हैं, इधर लॉकी भी पास्ट में ग्लिच करके वॉर रूम में एंटर करता है। अब जबकि लॉकी पास्ट में था तो वहाँ का नजारा कुछ ज्यादा ही अलग होता है और वो ये कि वॉर रूम की दीवारों पर कैंग के कई सारे वेरिएंट्स की मूर्ति बनी होती है। ये नजारा देखकर लॉकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बस उसे देखता ही जाता है। इधर मोबियस और B15 वॉर रूम में जब एंटर करते हैं तो एक जज उनसे सवाल करती है कि तुम टाइमलाइन के ब्रांचेस को क्यों नहीं मिटा रहे हो, जिस पर हंटर 15 कहती है कि हमें बस समझाने का एक मौका चाहिए और उस पर जज का जवाब होता है कि वो मौका तो तुमने गवा दिया। इधर पास्ट में लॉकी मूर्तियों को घूर घूर कर देख रहा था। इधर हंटर 15 और जज में काफी तगड़ी बहस हो रही थी। जज उससे पूछती है कि टाइमलाइन के ब्रांचेस बनने को रोक क्यों नहीं रही हो, जिस पर हंटर 15 जवाब देती है कि उस नई टाइमलाइन ब्रांच में भी कई सारी लाइफ होंगी जिसे हम ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस पर जज ये फैसला सुनाती है कि बनने वाली नई टाइमलाइन के ब्रांचेस को हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तभी अचानक लॉकी फिर से ग्लिच करके प्रेजेंट में आता है तो मोबियस लॉकी को पहचान लेता है और लॉकी मोबियस को बताता है कि वो सब के सब आने वाले हैं TVA पे रूल करने के लिए। और जब वो उस दीवार की तरफ देखता है जिस दीवार पर पास्ट में कैंग की मूर्तियां थी, प्रेजेंट में उस दीवार पर टाइम कीपर्स की पिक्चर होती है, जिसे लॉकी बताने के लिए कि ये असल में है क्या, प्रोन स्टिक का यूज करके उस दीवार को प्रोन कर देता है
है, जो कि उस पिक्चर के पीछे हमें कैंग की मूर्तियां दिखती है। लोकी सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये वही है जिसे हमने टाइम के एंड में देखा था और जिसे सिल्वी ने मार दिया था। अब TVA की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए अलग अलग टाइमलाइन से उसके नए नए वेरिएंट्स आएंगे। मोबियस उसे वॉर रूम से बाहर ले जाता है और शांति में पूछता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम अचानक से वॉर रूम में कैसे आ गए, जिस पर लॉकी उसे बताता है कि जब से मैं TVA में वापस आया हूँ बिल्कुल इसी तरीके से ग्लिच कर रहा हूँ और पता नहीं क्यों कभी मैं पास्ट में पहुंच जाता हूँ, कभी मैं फ्यूचर में। जिस पर मोबियस कहता है कि TVA का कोई पास्ट और फ्यूचर नहीं होता और लॉकी उसके सामने ही एक बार और ग्लिच करता है और पास्ट में जाकर आ जाता है। जिस पर मोबियस कहता है कि हमें मिस मिनट से हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन लॉकी उसे मना करते हुए कह देता है कि ना, वो भरोसे के लायक नहीं, कोई और रास्ता ढूंढो। तब मोबियस लॉकी को एक जगह पर ले जाता है जो कि रिपेयर एडवांसमेंट डिपार्टमेंट होता है। वहाँ मोबियस एक ओबी नाम के बंदे से मिलता है जो कि मोबियस का दोस्त ही था, लेकिन मोबियस को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उसकी मेमोरी कई बार इरेज कर दी गई थी। जैसे ही मोबियस उस ग्लिच के बारे में पूछने वाला होता है वैसे ही लॉकी फिर से ग्लिच करता है, जिस पर ओबी मोबियस को बताता है कि ये तो टाइम स्लीपिंग है। मोबियस उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है, तो उस पर ओबी बताता है कि हाँ, लेकिन ये TVA में नहीं होता क्योंकि TVA का कोई टाइम ही नहीं होता। जिस पर मोबियस कहता है कि तुमने ये होते हुए देखा है, अब तो यकीन करना ही पड़ेगा। इधर लॉकी ग्लिच करके यानी टाइम स्लिप करके पास्ट वाले ओबी से मिलता है, जिसे वो बताता है कि टाइम स्लीपिंग जो कि अभी तुमने देखा उसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। तो ओबी लॉकी को बताता है कि एक रास्ता है जिससे तुम टाइम स्लीपिंग वाली बीमारी ठीक कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन होगा टेम्पोरल ओरा एक्सट्रैक्टर मशीन। ओबी जब उस मशीन को बना लेता है तो लॉकी उससे कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फ्यूचर में जब मेरा दोस्त मोबियस इसे लेने आएगा तो तुम उसे दे देना। ये कह के लॉकी फिर से टाइम स्लिप करता है और प्रेजेंट में आ जाता है। मोबियस ओबी से पूछता है कि इसका यूज कैसे करना है ये तो बताओ। तो उस पर ओबी मोबियस को बताता है कि लॉकी को सबसे पहले प्रोन होना होगा, यानी उसे इस टाइमलाइन से मिटना होगा। लेकिन ये सुनते ही लॉकी और मोबियस दोनों आपस में बहस करने लगते हैं क्योंकि इस काम को करने में दोनों की ही जान जा सकती थी। जिस पर ओबी लॉकी को प्रोन स्टिक देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये कहते हुए ओबी की नजर एक लैंप पे पड़ती है जो कि ढंग से जल नहीं रहा था। उस पर ओबी कहता है ये लैंप सुबह से ही दिक्कत दे रहा है। जिस पर मोबियस ओबी को बताता है कि भाई ये सिर्फ तुम्हारे लैंप का हाल नहीं बल्कि पूरे TVA की लाइट भी ऐसे ही दिक्कत दे रही है। जिसे सुनकर ओबी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि TVA में ऐसा हो ही नहीं सकता और जाहिर सी बात है नई टाइमलाइन के ब्रांचेस को प्रोन नहीं किया जा रहा है। ओबी उन सबको टेम्पोरल रूम में ले जाता है और बताता है कि शायद लॉकी के साथ टाइम स्लीपिंग भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि टाइम लूम सारे टाइमलाइंस के न्यू ब्रांचेस को बांधे हुआ है, जिसकी वजह से वो ओवरलोड हो गया है। तब लॉकी ओबी से पूछता है कि अब हम करें क्या, क्योंकि टाइमलाइन की सारी ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है और जबकि टाइम लूम ओवरलोड हो गया है तो इससे भी बचना है। जिस पर ओबी कहता है कि हमें टाइम लूम को मॉडिफाई करना होगा और साथ ही तुम्हारे टाइम स्लीपिंग वाली बीमारी के लिए मोबियस को वहां जाना होगा और इस एक्सट्रैक्टर की मदद से तुम्हें सारी टाइमलाइंस में से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना होगा ताकि तुम प्रेजेंट में आ सको और तुम्हें खुद को आजाद करना होगा, यानी कि खुद को प्रोन करना होगा। ओबी लॉकी को एक टाइमर देता है और कहता है कि इसके ग्रीन सिग्नल तक तुम्हें खुद को प्रोन करना होगा वरना तुम्हारी ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी और तुम समय में ऐसे ही खोते रह जाओगे। उसके बाद मोबियस टाइम लूम के पास जाता है ताकि लॉकी को एक्सट्रैक्ट कर सके और इधर लॉकी टाइम का वेट कर रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से लॉकी फिर से टाइम स्लिप करता है और वो इस बार फ्यूचर में आ जाता है। लेकिन प्रोन स्टिक उसके पास न होने के कारण वो खुद को समय पर प्रोन नहीं कर सकता। लॉकी फ्यूचर में प्रोन स्टिक ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, तभी टाइमर ग्रीन सिग्नल देता है, लेकिन उसके पास कोई प्रोन स्टिक नहीं होता और मोबियस जो कि लॉकी का वेट कर रहा था वो टाइमलाइन की रेडिएशन की वजह से खत्म होने ही वाला था। उसका सूट बुरी तरीके से डैमेज हो रहा था, लेकिन फ्यूचर में लॉकी के पास उसकी मदद करने के लिए सिल्वी आती है और अचानक उसे पीछे से कोई प्रोन कर देता है। लेकिन टाइम काफी ज्यादा हो चुका था, इसीलिए ओबी को टाइम लूम का डोर बंद करना था और वो टाइम लूम के डोर को बंद करने के लिए बटन दबा भी देता है क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक के लिए हजारों की जान नहीं गवाएगा। लेकिन लॉकी जबकि वो प्रोन हो चुका था, एक्सट्रैक्टर मशीन उसे निकाल लेती है। लॉकी टाइमलाइन के ब्रांचेस से उड़ता हुआ तेजी से मोबियस के ऊपर गिरता है और वो दोनों डोर के बंद होने से पहले पहले अंदर आ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। लॉकी की टाइम स्लीपिंग वाली बीमारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन टाइम लूम जो कि ओवरलोडेड था जिससे पूरे TVA को खतरा था, अभी तक उसका इलाज नहीं हुआ था। तो हो सकता है अगला एपिसोड इससे भी भयानक हो या फिर ओबी भाई अपने इंटेलिजेंस का यूज करके टाइम लूम को ठीक कर दे।
बाकी बड़े सस्ते तरीके से मैंने वीडियो एक्सप्लेन किया है, लेकिन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना।